करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पातंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर योग के जो अंग हैं, 8 अंग हैं, उनमें से प्रथम 5 का वर्णन है। और हम प्रथम अंग, जिसे यम कहा जाता है, उसका विवेचन कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग कहलाते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग कहलाते हैं। और हम पहले पर ही हैं, यम पर हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 मॉरल वैल्यूज जिसे कहते हैं, नैतिक आदर्श, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको योग में स्वीकार किया है, जैन धर्म में स्वीकार किया है, कुछ परिवर्तनों के अनुसार बौद्ध धर्म ने भी स्वीकार किया है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग 4 का विवेचन कर चुके हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और पिछली बार हमने अपरिग्रह का प्रारंभ किया था, कुछ सुंदर कहानियाँ कही थी। हम सब जानते हैं श्री रामकृष्ण अपरिग्रह में प्रतिष्ठित थे। माँ शारदा ने थोड़ा सा शुद्धि का मसाला दिया, इसको साथ में रखना, कभी खा लेना। वो कमरे में न जाकर घाट पर चले गए, डूब पड़ो डूब पड़ो डूब पड़ो। मैंने परिग्रह कर लिया। तो वो तो कपड़े में भी नहीं बांध सकते थे, कुछ हो जाए तो उनको रास्ता नहीं दिखता था, ये सारी बातें होती थी। वो तो है दृष्टांत, और भी कई हमने दृष्टांत बड़े सुंदर देखे थे। एक मुसलमान महिला का था, वो विवाह करके अपने पति के यहाँ गई और उसने देखा कि पति कमरे में कटोरे में पानी और रोटी रखी है। उसने कहा, या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगी। यानी गृहस्थ होकर, एक गृहिणी होकर, ऐसा अपरिग्रह का भाव। और ऐसे और भी कुछ हमने कहानियाँ देखी थी, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके आगे चलें। आवश्यक क्यों है अपरिग्रह, क्यों आवश्यक है? अंग्रेजी में इसका बड़ा दूसरा एक ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद करते हुए कहते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स। परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह, परिग्रह ग्रहण नहीं करना। कोई दिए तो उसे स्वीकार नहीं करना। देखिए, यानी सन्यासी भिक्षा मांगेगा बस, उसके बाद और कुछ नहीं। तो ये एक ट्रांसलेशन है, स्वामी विवेकानंद सम करते हैं। लेकिन पातंजलि योग सूत्र की परिभाषा में उसके जो उसमें व्याख्या करते हुए व्यासदेव कहते हैं, विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। विषयों के अर्जन प्राप्त करने में आपको क्या होगा? दोष होगा। कहाँ से मिला, किसको मिला, किसको कष्ट देकर हमने प्राप्त किया है। अर्जन, उसके बाद रक्षा करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत होगी, कष्ट रखना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। रक्षण, क्षय जब होगा तब आपको कष्ट होगा, क्षय होगा। उसके बाद में संग होगा, उस वस्तु से आपके पास रखी तो आसक्ति हो जाएगी, और हिंसा होगी, किसी न किसी प्रकार की हिंसा उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए उनका परिग्रह नहीं करना, ये उसका परिग्रह करने इसके कारण से नहीं करना। अपने पास रखा हो और दूसरे के पास कम हो। मैंने पीस पिलग्रिम की बात कही थी
वो एक अमेरिका में एक महिला हो गई है, वो कुछ नहीं उसके पास, अपना पैंट शर्ट पहन के घूमती है, कुछ नहीं उसके पास में, एक कंघा और एक पेंसिल और वो, और कुछ नहीं। और उसका सिद्धांत था कि जब मैंने देखा कि संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और आधे पेट खा के रहते हैं, तो मैं क्यों उससे इतना ज़्यादा लेकर, यानी गरीब लोगों के, यानी 25%, 50%, पता नहीं आजकल क्या है स्टेटिस्टिक्स, पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी की रेखा के नीचे लोग पता नहीं कितने 30, 35, 40% लोग हैं। और ऐसे में हम ऐशो आराम से रहें, तो यह क्या हुआ, ये स्वार्थपरता हुई ना, ये स्वार्थ हुआ और सहानुभूति का अभाव हुआ। तो इसलिए भी सोशियोलॉजिकल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, योग की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वस्तु आपके घर में ज़्यादा रहेगी, तो एक किसी साधक ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वस्तु घर में नहीं रहती, आपके दिमाग में रहती। उस वस्तु ने आपके दिमाग में जगह कर ली है, उतना दिमाग खाली नहीं है, उतने दिमाग में जो है वो उसका आपका मन जो है उतना कम काम करेगा। इसलिए अपरिग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम पिछली बार के आए हैं। तुलसीदास जी की बात बताई थी हमने। तुलसीदास जी को चोर आया उनके घर में, तो देखा कि 2 धनुषधारी पुरुष आगे पीछे उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसको घूम रहे हैं। घबरा गया, दूसरे दिन आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरा कि प्रभु ऐसी बात हुई, मैंने देखा कि 2 धनुषधारी युवक आपके कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। उनको बड़ा बुरा लगा, यानी राम लक्ष्मण ने मेरी कुटिया की रक्षा की। मैं भगवत भक्त हूँ, भगवान कहते हैं ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य मेरे अनन्य भक्त हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ, और क्षेम यानी जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो देखा, अरे भगवान मेरे वस्तुओं की रक्षा कर रहे। क्या किया, जो कुछ उसके पास था, उनके पास था, सब उन्होंने बांट दिया। मेरे कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो कि भगवान को उसकी रक्षा करना। अब इसको थोड़ा सा देखें फिलोसॉफिकली दृष्टि से, दोहरा जाने की। आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसा हमने कहा, पूर्ण भगवान पर शरणागत होने वाला व्यक्ति कभी कोई परिग्रह नहीं कर सकता। रामकृष्ण कहते हैं, वो कहते भी है, लोग भी कहते हैं ना, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते, पक्षी है कुछ भी संचय नहीं करता। कभी सोच के अच्छा लगता है, खाना खा रहे हैं, कभी कहीं भी भूख लगी, चले गए पेड़ के नीचे बैठे, कहीं गए, नीचे गए, चुग लिया, खा लिया और ख़त्म। बस उनका जो बच्चा होएगा तब थोड़ा सा घोंसला बना दिया, बच्चे को ला के खिला दिया, बस मामला ख़त्म। वहाँ वो संग्रह करने का, परिग्रह करने का तो उनके मन में कभी विचार ही नहीं आता। व्यावहारिक दृष्टि से देखें, दुख का कारण है, हम अब देख चुके हैं, कई प्रकार से है। सामाजिक दृष्टि से है, जब लोगों के पास कम है, कुछ भी नहीं है, और हम इकट्ठा करें तो प्रॉब्लम हो गई। और आज के ज़माने में एक कमर्शलाइजेशन जो हुआ है, लोगों के पास चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसे आप इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हो ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपके पास कम मकान में कम है, वस्तुएं सभी जगह कम होगा, तो प्रकृति बढ़ेगी, पेड़ बढ़ेंगे। अब अगर आपको बड़े बड़े मकान बनाने जाएंगे तो पेड़ नष्ट करेंगे, ये सब होता रहा। वेस्ट बहुत होता है, याद रखिए। अगर आपने संचय किया, दूर भी होगा, चीज़ें निकलेंगी भी, और बहुत सारा वेस्ट होगा।
प्रकृति से जितना कम हो उतना लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लेगा तो चोर भी आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। और एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको एक एरिक फ्रॉम करके एक सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, बड़े सुंदर ढंग से बताया है। हैविंग मोड एंड बीइंग मोड। टू हैव, मैं कितना संचय कर सकता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए ना। तो जब तक अर्थ और काम है, धन और भोग, ये जब तक जीवन के लक्ष्य है तब तक तो संचय होगा, परिग्रह होगा। जो अर्थ का यदि लक्ष्य है तो उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा? मैं लखपति बनूं। लखपति बनने के बाद उसका लक्ष्य होगा मैं करोड़पति बनूं। करोड़पति होने के बाद में लक्ष्य होगा मैं अरबपति बनूं, इत्यादि इत्यादि। यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद धर्म आ जाता है, तीसरा लेवल है धर्म। अच्छा, लखपति भी बनना हो तो धर्म से करो। और उसके बाद मोक्ष। जब मोक्ष लक्ष्य होगा तब ये चीज़ें नहीं होंगी। इसमें मैंने जो कहा 2 मोड हैं, बीइंग मोड और हैविंग मोड। हैविंग यानी कितना मैं रख सकता हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, उसको पूर्ति करना। और बीइंग मोड का मतलब है अपने जीवन को परिवर्तित करना, होना, बीइंग, होना। हैविंग यानी मेरे पास अधिक संचय करना, प्राप्त करना। तो एरिक फ्रॉम इस बात को बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं कि हमें मानव को होना है, परिवर्तित करना है, अपने जीवन को बदलना है। ऐसा नहीं कि मेरे मकान कितना बड़ा है और मेरे पास कितना है और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। एक सेठ है लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से कुछ नहीं है। अरबपति होगा वो, बहुत सारे मकान होंगे, लेकिन वो जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है वो कुछ नहीं। ये नहीं, बहुत है कि ऐसे में जो शरीर भी जो है वह भी मानो एक संचय की हुई वस्तु है। और अंततोगत्वा जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से निर्लिप्त निर्विकार है, उसमें बॉन्डेज, बंधन कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से अपरिग्रह का जो दार्शनिक पक्ष है देखने के बाद में अब इसको देखें, इसको कैसे जीवन में उतारना। सर्वप्रथम उसका सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक महत्व उसको मन में अच्छी तरह बिठा देना चाहिए। एक बार ये हो जाए तो फिर चीज़ अच्छी ठीक हो जाती है। आज से यह प्रवचन हो रहा है, आप लोग कुछ लोग सुन रहे हैं। नहीं भाई, मैं परिग्रह नहीं करूँगा, अपरिग्रह यथासंभव अपरिग्रह का प्रयत्न करूँगा या करूँगी। ऐसी बात अगर निर्णय की जाए, क्यों, उससे सुखी होंगे, झमेला नहीं होगा। संचय करा, मन उसी में लगा रहता है, इसके बदले मन भगवान में लगाए। तो सिंपल लाइफ इज हैप्पी लाइफ। सरल साधारण जीवन, सामान्य जीवन ही सुखी जीवन है, ऐसा मन में दृढ़ करना। और सबसे पहली बात ये, अब प्रश्न उठता है गृहस्थ हो या सन्यासी, कोई बात नहीं, वो फर्क नहीं होता। और सन्यासी अपने उसकी दूसरी हायर अदर उच्च स्टैंडर्ड्स हैं, गृहस्थ के निम्न स्तर हैं, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से अपरिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात मन में बिठा ली। दूसरा, अब उसकी साधना।
जब कभी कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, मन में इच्छा उठी हो, तब आपने मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए, कैन आई डू विदाउट इट? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? ये बड़ा मज़ेदार एक प्रश्न है, कैन आई डू विदाउट इट? हाँ भाई, एक टूथपेस्ट है, वो ख़त्म हो रहा है, उसकी तो ज़रूरत है। जो दैनंदिन जीवन की वस्तुएं हैं, जो जिसे आप कहते हैं ना, ये एक जो काम की है, साबुन है, टूथपेस्ट है, कपड़े हैं, ये कपड़ा है, टॉवेल है, कपड़ा फट गया है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो कपड़ा फट भी जाता है तो सीख के चला लेते हैं, लेकिन नया कपड़ा नहीं। टूथपेस्ट है, ख़त्म हो गया है तो देखते हैं, फिर दबा के निकालते हैं उसमें से और उसको चला लेते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में नहीं, वो काम करना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि जब मुझे आवश्यकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त नई चीज़ कुछ अगर लेनी हो तो क्या उसके बिना काम मेरा चल सकता है? आस्क योरसेल्फ, कैन आई डू विदाउट इट? और हम कई बार देखेंगे कि हाँ, इसके बिना मेरा काम चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं। मेरे मन में एक फाउंटेन पेन की इच्छा हुई, अरे भाई 2 पेन तो मेरे पास पड़े ही हैं, बॉल पेन ना, 2 पेन बॉल पेन मेरे पास पड़े हैं, मैं एक और चाहता हूँ। अपने मन से पूछे, कैन आई डू विदाउट इट? इसके बिना काम चल सकता है क्या? अच्छा, मतलब ये है कि हमारी इच्छाओं को हमें कम करना पड़ेगा। तो इच्छाएं, बहुत सी इच्छाएं उठती रहती हैं। छोटे बच्चे जो हैं ना, छोटे बच्चे तो मम्मा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए, वो खूब ये चाहिए, वो चाहिए। उनको ला दो, 3 महीने खेलेंगे, उसके बाद वो चीज़ पड़ी रहेगी ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ला दो, 3 महीने बाद नहीं पकड़ पड़ा रहता है, घर कीड़ों से भर जाता है। हम लोगों का भी यही हाल है। हमारा मन जो है वो अनेक चीज़ें बोलता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और उसके बाद उसको ले लिया, कुछ दिनों तक उपयोग किया, उसके बाद में चीज़ें पड़ी ही रहीं। आप घर को उठा के देखिए, बहुत सारी चीज़ें फालतू पड़ी हुई, कभी को साल भर से उपयोग नहीं किया गया। अपनी इच्छाओं को कम करना, अपनी आवश्यकताओं को कम करना विचार के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ जो लोग पक्के लोग होते हैं वो एक और भी काम करते हैं। शुरू में कमरे से रोज कुछ न कुछ चीज़ निकालना, करके देखने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, फटे हुए कपड़े पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं हैं, अगर और कहीं दे देंगे तो वो काम में लग जाएंगे, पड़े हुए, उनको निकालिए। पेन पड़ी हुई है, बॉल पेन पड़ी हुई है, बॉल ख़त्म हो गया है लेकिन फालतू पड़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, किताबें, मैगज़ीन्स नहीं पढ़ रहे हैं, पड़े हुए, फाइल्स, बहुत सारी वस्तुएं हैं, किताबें हैं, कुछ 2-4 किताबें काम की हैं जो प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन बाकी किताबें जो है साल भर तक बंद रहती हैं। कई लोगों का कमरा तो किताबों से भरा हुआ है, मकान भरा हुआ है, उनको लाइब्रेरी में भेज दीजिए। तो कुछ न कुछ अपने कमरे से, अपने घर से कुछ न कुछ रोज निकालना, तो करके देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, करके देखिए। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम निकाल सकते हैं। अब जो चीज़ें हम निकालते हैं उसमें 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक प्रकार की वस्तुएं हैं
जिनका हमारे जीवन से, सर्वाइवल से, जिसे कहना जीवन धारण से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि फाउंटेन पेन है, डायरी है, ये सब बातें हैं, उनका सीधा संबंध नहीं है। हाँ, कुछ बौद्धिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो इसमें दो अंतर हो गया है। और आजकल के ज़माने में तो ये मोबाइल फ़ोन से जितनी किताबें हैं वो सब के सब आपकी किताब मोबाइल फ़ोन के आ जाएगी। बहुत सारी किताबें आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी संचय नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज के मायने में नए प्रकार का संचय होगा, वो सॉफ्टवेयर का संचय। उसके बाद में जो आपके सर्वाइवल से संबंधित हैं, तो ये तो केवल तपस्वियों के लिए होता है, जो आज खाना खाया और कल की बात नहीं सोचते, कल के लिए बचा के नहीं रखते। ये सामान्य लोगों के लिए आज संबंध नहीं है। तो ये जनरल रूल्स हुए। जहाँ तक हम संसार में रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो उसमें एक सीमा बना लीजिए। अब संग्रह करना है तो बैंक बैलेंस कितना रखना। मैं जानता हूँ गृहस्थ लोग हैं, सेठ हों, तो कर लेते हैं कि भाई हम 5 लाख रुपए से अधिक हम नहीं संग्रह रखेंगे। जैन धर्म में वो गृहस्थों के इस प्रकार के नियम बनाए रखें। भाई एक गुरु के पास में जाके कि भाई मैं 5 लाख से अधिक मैं जमा करके नहीं रखूँगा, और व्रत कर लेते हैं। इनकम बहुत होती है उसकी, 4-5 लाख रुपए रोज आता है, हर महीने या हर साल आता है, लेकिन नियम बना लिया उससे ज़्यादा महीने लो। कभी आवश्यकता हुई तो खैर गुरु के पास गए कि भाई ये मेरे को इतने से काम नहीं चलता, हुआ दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार का एक लिमिट बना लेना चाहिए अपने पोजेशंस का। 3 या 4 या 5 शर्ट से ज़्यादा मैं नहीं पहन रखूँगा। इस प्रकार के कुछ नियम बना सकते हैं। धन का, इस प्रकार के वस्तुओं का, इस प्रकार के हम नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये संक्षेप में हमने परिग्रह के संबंध में विचार किया। करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।